हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्य शिक्षक में। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश सप्लीमेंट्री क्लास 6 का चैप्टर 2 द फ्रेंडली मंगूस। ये चैप्टर एक मंगूस और एक फैमिली के बारे में है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग बताएंगे एक फार्मर जो था अपने छोटे से बच्चे के लिए एक कंपेनियन ढूंढ के लाता है। वो एक दिन जो है फ्यूचर में उसका बेटे का अच्छा कंपेनियन बनेगा ऐसा सोचता है। चलिए देखते हैं इस स्टोरी को। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. एक फार्मर और उसकी वाइफ अपने छोटे से बच्चे के साथ एक गांव में रहते थे। वी मस्ट हैव अ पेट। हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ। यही बात फार्मर अपनी वाइफ से बोलता है। When our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. और वो ये सोचता है कि जो पेट होगा वो हमारे बच्चे का एक कम दिन कंपेनियन बनेगा और उसकी वाइफ को आइडिया पसंद आता है। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉड विथ हिम अ टाइनी मंगूस। मंगूस नेवला। ओके, एक दिन शाम को फार्मर अपने साथ एक नेवले का बच्चा लाता है। ऐसे अपनी वाइफ से बोलता है, सेट हिज वाइफ, बट विल सून बी फुली ग्रोन। ही विल बी फ्रेंड टू आवर सन। और वो अपनी वाइफ से बताता है कि ये जो नेवला होगा ये बहुत जल्द बड़ा हो जाएगा और हमारे बेटे का एक बहुत ही अच्छा कंपेनियन बनेगा। बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू। बोथ द बेबी यहाँ पे द मंगूस बेबी और उनका फार्मर का अपना चाइल्ड। In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size, a lovely animal with two shining black eyes and a bushy tail. अब 5 से 6 महीने में जो है वो मंगूस बड़ा हो चुका था। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल। लेकिन जो फार्मर का बेटा था वो अभी भी पालने में था। क्रेडल का मतलब होता है पालना। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। वो सोता रहता था और रोता रहता था। वन डे द फार्मर्स वाइफ wanted to go to market. She left the baby and rocked him to sleep in his little cradle. पालने में उसे सुला करके और बाहर चली गई मार्केट। उन्हें मार्केट जाना था। Picking up the basket, she said to her husband, I am off to bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो अपने बच्चे को एक मंगूस के साथ छोड़ के जाए। वो अपने पति को बोल के जाती है कि बच्चे को दिखते रहना, मैं मार्केट से आती हूँ। The wife went away and the farmer, having nothing to do in house, decided to go out and take a look at his fields not far away. लेकिन फार्मर के पास कोई काम तो नहीं था तो उसने सोचा कि मैं जाके ज़रा खेतों को दिखाता हूँ। He ran into some friends on the back, didn't return quite some time. तो अब वो उसके साथ कुछ दोस्त भी मिल गए उनके फार्मर के, तो उनको बहुत टाइम लग गया वापस आने में। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होती हैं घर पे। शी फाउंड द मंगूस एंट्रेंस ऑफ द हाउस, ब्लड ऑफ हिज पाउस। और वो अपने मंगूस को देखती हैं, उसके पैरों में ब्लड लगा होता है। शी जम्प कंक्लूजन दैट सन ब्लड हैड द मंगूस एंड गिल्टी वन। ठीक है, तो उन्हें लगता है कि जो मंगूस है उसने उनके बच्चे को मार दिया है। उसके पैरों पे जो है ब्लड लगा हुआ था। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a full basket full of groceries. She saw the mongoose sitting outside, if waiting for her. On seeing her, ran to the welcome her as he was customary. The farmer's wife took one look at mongoose and screamed. Blood! She cried. The face, paws of mongoose were screamed, smeared with blood. Smeared का मतलब होता है खून के छींटे धब्बे लगे हुए थे। You wicked my small child. अब वो कहती है कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। देखिए ये ऐसा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो अपना बास्केट पूरा ग्रोसरीज का बाहर फेंक के अंदर दौड़ के आती हैं। फिर अंदर आके देखती हैं द बेबी was fast asleep, but the floor lay, the black snake torn and bleeding. In a flash, she realized that had happened. वहाँ पे क्या हुआ था वो रियलाइज़ करती हैं। She ran out looking for the mongoose. Oh, you saved my child. You killed the snake. What have I done? She cried, touching the mongoose, who lay deadly and still unaware of her sobbing. The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. Then she heard the baby crying. Whipping her tears, she went to feed him. A story from Panchtam.